कहता है, ऋषियों का पुत्र कहता है, क्योंकि ये ऋषियों की धरती है, थोड़ा सा ऋषियों की धरती है और ऋषि की धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति ऋषि पुत्र है। भारत में जो जन्म लेता है वो हर व्यक्ति ऋषि पुत्र है, क्योंकि भारत ऋषियों की धरती है। आते समय माँ बाप का पैर झुक के नहीं छूता है निष्ठुर निर्दयी, ठेवना के पास हाथ सटा के चला आता है। जिस दुनिया के नाम को, पूरी दुनिया को जिसके संस्कार और संस्कृति से जाना जाता है, उसका वहां उस राष्ट्र का युवा इस तरह का काम करता है। और पिताजी लाके छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद बस पर बेचारा चढ़ जाता है। पिताजी चेहरा जब तक बस दिखती है तब तक देखते हैं। पुत्र को कोई लेना देना नहीं होता है, सीधे बस में बैठता है और निगाहें टीवी पर जाती है, कौन सा फिल्म चल रहा है, कौन सी गाना बज रही है। वहां भी वो नहीं सोचता कि उस पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को कितना दर्द सह के और बस पे चढ़ा के वहां से विदा हो रहे हैं। पिता अपने गाड़ी को घुमाते हैं और रोते हुए घर तक आते हैं। रोने का कारण दो, पुत्र को दूर करना अपने जिगर से, पहला कारण। दूसरा गरीबी, दोनों सताती है। सीधे आते हैं गाड़ी लगा के। उस दिन पिता द्वारा कुछ समझ में नहीं आता है, अपने कमरे में जाते हैं, वहां पत्नी को बुलाते हैं। जाते जाते अंत तक चला गया है बेटा, नहीं है, फिर भी पत्नी से पूछते हैं, जाते समय चेहरा देखी थी बाबू, दुखी तो नहीं था, किसी बात का कष्ट तो नहीं था, किसी तरीका से कोई और उसको जरूरत तो नहीं थी, तुम देखी थी चेहरा खुश था ना। अंत में लौटने के बाद पुत्र चला जाता है, फिर भी पिता की दिल में संतुष्टि नहीं होती है कि मेरा पुत्र खुशहाली से गया हो। तो इसकी संतुष्टि के लिए अपनी पत्नी से पूछते हैं। माँ कहती है कि हाँ, हंस के गया है। फिर भी कहते हैं सही बोल रही हो ना, दुख तो नहीं है बाबू को। और दोनों एक दूसरे को बैठ के रूम में रो रहे हैं, परिस्थितियां रुला रही है। फिर पिताजी ढाढ़स बांधने के लिए मां से कहते हैं, अच्छा चिंता मत करो, कुछ ही दिन दुख का है बाबू, पढ़ लेगा, दुख के दिन दूर हो जाएंगे। और वो बाबू आके पटना में किस लेवल की पढ़ाई करता है अपने दिल से पूछ लीजिएगा, किस तरह की तैयारी करता है वो आप जानते हैं, कौन सी परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाते हैं आपका अंतरात्मा जानता है। इसी ज्ञान को सद्ज्ञान, बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करने का नाम भारत का अध्यात्म है। गायत्री महामंत्र है। युवा मंडल में आने वाले हमारे युवा भाई कम से कम इस तरह का धोखा गार्जियन को नहीं दीजिएगा। पिता एक एक दिन उंगली पर अपने दुख के दिन काटते हुए इंतजार में है कि मेरी सुख की घड़ियां नजदीक आने वाली है, और आप यहाँ उनके द्वारा दिए गए गाढ़े कमाई, मेहनत की कमाई के पैसा का दुरुपयोग करते हैं। इसी से वंचित करती है, उसका नाम गायत्री महामंत्र है। इसी से बचा लेती है, उसका नाम भारत का अध्यात्म है, जिसको आप हम पूजा पाठ देवी देवता के नाम से मानने लगे हैं। मंदिर जाएंगे नौकरी होगा, नहीं, मंदिर जाएंगे तो मेरी अंतरात्मा में जागृति पैदा होगी, जो ये बता देगी, सिखा देगी कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, और 4 गुना अधिक मेहनत करेंगे और वो मेहनत आपकी सफलता की कुंजी होगी। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है, जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता हो, जो जीना सिखाता हो, जीवन जीने की कला सिखाता हो। जिसको रियल जवानी जीना है वो अध्यात्म के हर गुण को अपनाना सीख लीजिए। आज कहते तो हैं कि युवा है, लेकिन जुबान से कहने का युवा है, शरीर तन मन से युवा नहीं है। युवा वो गुरुवर कहा करते थे, जिसका मन जगे उसके पहले शरीर उठ के खड़ा हो जाए। यानी पढ़ना है तो दिमाग में आया कि पढ़ना है, उसके पहले उठा के कॉपी किताब और बैठ जाए पढ़ने के लिए। युवा वो होता है। परिस्थितियां आएगी, कोई ऐसा मनुष्य है, इतिहास साक्षी है, जिसको
बिना किसी मेहनत की सफलता मिली हो, जिसकी परिस्थितियां अपने आप उसके फेवर में आ गई हो, जिसको किसी ने कुछ कहा, कुछ सुना और उस बात को लेके पकड़ के बैठ गया कि हमारी बुराइयां हो रही है, हमको गालियां पड़ रही है, हमको बहुत कष्ट दिए जा रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। रोता वो है जो कायर है, कमजोर है, निष्ठुर है, जिसके अंदर सफलता की नहीं लोगों की बुराइयों के वचन के पीछे भागता है। जो सही रास्ते को एक बार मंजिल को तय कर लेता है, वो रास्ते पर आने वाली जितनी बाधाएं हैं उनका सामना करते हुए अपनी मंजिल के तरफ जाता है। आसानी से मिल जाए सफलता फिर मजा नहीं आता है, नहीं आ पाता है। बार बार यहां से भैया बताते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाट हाथ जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। लोग सोचता है घर फूकना, घर का मतलब क्या होता है? आपके अंदर जो बुराइयां हैं उसको फूंक दीजिए, फिर तो आप परमात्मा के शरण में हैं। उस चेतना, उस परमात्मा सत्ता के दिए हुए अनुदान वरदान आप ही के लिए है। जिस भाव से आप आते हैं, युवा मंडल से जुड़ते हैं, जिस भाव से आप पटना में तैयारी करने आए हैं, वो भाव आपका होना चाहिए, वो जागृति होनी चाहिए। नियमित रोज अपने आप को तौल ले, क्या मेरी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है? अगर जा रही है तो आपके द्वारा पटना आना सार्थक है, वरना निरर्थक है। कोई इस धरती पर नहीं है जो आपको नौकरी दिला दे। टहलुआ को नौकरी नहीं मिलता है, घूमने वाले लफुआ को नौकरी नहीं मिलता है। लफुआ को नौकरी मिलने लगे तो 18 घंटा 12 घंटा जो कमर सीधी करके और रूम में बंद कर होके मेहनत करता है, उसका क्या होगा? अनगढ़ों के पास परमात्मा के अनुदान वरदान नहीं बरसते। हमेशा परमात्मा का अनुदान वरदान सुगढ़ को मिलता है। बार बार एक एग्जाम्पल यहां से देते हैं। आप जाके और एसपी से कहिए कि हमको राइफल चाहिए, वो दे दीजिए ना, मिलेगा? पात्रता जब तक विकसित नहीं होती, आर्म्स सेना में नहीं मिलता है। जब वो देख लेता है कि ये देश के हित के लिए कार्य करेगा, इसमें वो जज्बा है, इसमें वो कार्य कुशलता है जो देश की इज्जत मान सम्मान को बचाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर भी कर देगा। ट्रेनिंग पर उसके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के साथ साथ आर्म्स भी दे दिया जाता है कि जाओ आज से तुम इस आर्म्स का अधिकारी बन गया। परमात्मा भी जानते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए हथियार यानी बुद्धि विवेक को सही रास्ते में इस्तेमाल करके ये अपनी मंजिल को तय करेगा। फिर परमात्मा द्वारा देखिए चमत्कार हो जाता है। तब न साधारण गलेरिया का लड़का शिवाजी बन गए, पेपर बेचने वाले व्यक्ति कलाम बन गए, अनपढ़ व्यक्ति, साधारण गंवार व्यक्ति दशरथ माझी बन गए, जो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाती है। पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बन गए। परख तो है परमात्मा के पास। इसी को सही दिशा देने का जो काम करती है गायत्री महामंत्र है। बार बार यहां से बताया जाता है, युवाओं को अगर सही समय से पहले और भाग्य से ज्यादा पाना है तो उस सूर्य के मंत्र का, सविता के मंत्र का आराधना कभी न भूले। नियमित 15 से 20 मिनट नए लोगों के लिए, और जो हमारे पुराने भाई 2 महीना से अधिक आ रहे हैं, कम से कम 20 से 30 मिनट अवश्य करिए। जब तक अंदर की कचरा को साफ नहीं करेंगे, पवित्रता नहीं आ सकती है। आप देखते हैं घर में जिस पात्र में खाना खिलाया जाता है, कभी जरूरत आने पर बढ़िया से उसको धो के और उसी थाल में कपूर जला के और आरती भी किया जाता है। जब तक आपकी अंतरात्मा में पवित्रता नहीं आएगी, जब तक आप अपने आप को सही रास्ते पर ले चलने के लिए प्रयासरत नहीं होंगे, आपके द्वारा सफलताएं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। दूसरा है स्वाध्याय आपका। यहां से बार बार कहा जाता है अखंड ज्योति पत्रिका के बारे में। बहुत से भाई पूछते हैं ये कंपटीशन में काम में आएगा? पिछले संडे को पूछ रहे थे। बिना ज्ञान का कोई कंपटीशन निकला है? अगर ज्ञान के बगैर कंपटीशन निकलता हो तो अखंड ज्योति पत्रिका न ले।
और अगर ज्ञान से ही कंपटीशन में सफलता मिलती है तो वो ऐसी ज्ञान की पत्रिका है, ऐसा मैगजीन है जो आपके अंतिम पड़ाव इंटरव्यू पर हर हाल में सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा के और आपको छोड़ता है। और मात्र जीवन की सफलता ही नहीं, एक कैरियर की सफलता नहीं, जीवन जीने की कला सिखाता है। आप रात दिन डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, टेंशन में है, कोई संभालने वाला नहीं है। आप अखंड ज्योति पत्रिका को, गुरुवर के साहित्य को अपना साथी बना लें। वो ऐसी साइलेंट टीचर है जो आपको संभाल के सही मंजिल पर पहुंचा देगी। बहुत से भाई कहते हैं थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला बात बताया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। हर दिन तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के थपेड़ों में कितने इंस्टीट्यूट की ठोकरें खाएं। बचपन से लेके एक क्लास से लेके और इंटर ग्रेजुएशन पीजी तक तो एजुकेशनल पढ़े। जब 17 साल में एजुकेशनल ने नहीं संभाला तब व्यक्ति कहता है कि संडे के संडे 2 घंटा एजुकेशनल दे देने से बहुत विकास हो जाएगा। उस एजुकेशन को समझने का जो कार्य करता है उसी का नाम अध्यात्म है। पिता को पिता के समरूप आदर देने का जो सम्मान करता है उसका नाम व्यक्तित्व है, और वो अध्यात्म के बदौलत मिलता है। आपकी पढ़ाई को सही दशा और दिशा देने का जो काम करता है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है। और इसलिए बार बार यहां से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जिस पत्रिका के बारे में कहते हैं हम यहां से कह रहे हैं, हमने विगत 6, 7, 8 इंटरव्यू में फेस किए हैं। अखंड ज्योति पत्रिका 90% से सपोर्ट करती है। 10% आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पूछा जाता है। आपका मोरल वैल्यू क्या है, इससे बैंक को और ऑर्गेनाइजेशन को मतलब है, न कि आप S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्रूफ करिए, ये वहां नहीं पूछा जाता है। आपको चुने तो क्यों चुने, क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपने बाहरी जगहों पे जाके राष्ट्र हित में क्या किया। मैक्सिमम आजकल इन्हीं तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसमें मदद करती है जिसका नाम है अखंड ज्योति पत्रिका। विशेष समय नहीं लेते हुए हम बुलाएंगे आदरणीय मनीष भैया को, वो आगे